दोस्तों, प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा विधिवत रूप से मंत्रोच्चारण के बीच संपन्न हो गई है तथा प्रभु राम अपने भव्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो गए हैं। अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर तथा राम लल्ला जी की भाव विभोर कर देने वाली मूर्ति को देखने लाखों लोग दूर दूर से आ रहे हैं। आंकड़ों की माने तो प्रतिदिन 5 से 7 लाख लोग रोजाना प्रभु राम के बाल स्वरूप के दर्शन करने आ रहे हैं। दोस्तों, यह पल हम सबके जीवन में एक नई उमंग और नया जोश भर देने वाला पल है, परंतु हमें वो समय भी नहीं भूलना चाहिए जब अयोध्या में भगवान राम जी की जन्मभूमि पर बाबर द्वारा भगवान राम के मंदिर को तोड़कर एक विवादित ढांचे को खड़ा किया गया था, जिसको हम सब बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अयोध्या में दोबारा राम मंदिर का निर्माण कराने के लिए कई हिंदू संगठनों ने अपने अपने स्तर पर योगदान दिया, चाहे वो कारसेवकों द्वारा अपनी जान की कुर्बानी देना हो या फिर राम भक्तों को एक करने के लिए निकाली गई रथ यात्रा। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं, राम मंदिर को बनाने की मुहिम में एक बंदर ने भी योगदान दिया था। जी हां दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताएंगे जिसको देखकर हर भारतवासी के साथ साथ उस दौर की मुलायम सरकार को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था। दोस्तों, ये कहानी है एक वानर की जो मंदिर आंदोलन के झंडे पर सवार था। कुछ लोगों का मानना है कि वो साक्षात हनुमान जी का अवतार थे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस फोटो को 23 जुलाई 1992 को फोटोग्राफर प्रमोद पुष्करना ने अपने कैमरे में कैद किया था, जिसमें दिख रहा है कि एक वानर भगवा ध्वज को बहुत मजबूती से पकड़े हुए है। दोस्तों, हो सकता है कि पहली बार देखने में आपको यह एक सामान्य बात लगे, परंतु आपको बता दें कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। दरअसल यही वाकया 30 अक्टूबर 1990 को भी देखने को मिला था, जिसमें एक वानर भगवा ध्वज पकड़कर मस्जिद की गुंबद पर बैठा रहा था और मुलायम सरकार के पूरा जोर लगाने के बाद भी उस बंदर को वहां से कोई हटा नहीं पाया था। दोस्तों, बात है 30 अक्टूबर 1990 की, जब विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में कार सेवकों ने विवादित बाबरी मस्जिद को हटाने के लिए अयोध्या कूच किया। हजारों की संख्या में कूच कर रहे कार सेवकों को रोकने के लिए तत्कालीन मुलायम सरकार ने लगभग 3000 से ज्यादा सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था और उस समय की तत्कालीन सरकार का ये कहना था कि अयोध्या की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। परंतु ऐसा दावा करने के बाद भी पुलिस बल और कार सेवकों के बीच जमकर संघर्ष हुआ और इसी संघर्ष के बीच कुछ कार सेवक बाबरी मस्जिद के गुंबद पर भगवा झंडा लहराने में सफल हो गए। इसी बीच पुलिस बल की तरफ से गोलीबारी शुरू की गई, जिसमें कई कार सेवकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अचानक गोलीबारी शुरू होने की वजह से कार सेवकों का यह संघर्ष भी कुछ समय के लिए शांत हो गया तथा वहां जमे हुई कार सेवक भी तीतर बितर हो गए। गोलीबारी के कुछ समय पश्चात जब पुलिस बल मस्जिद के गुंबद पर लगा हुआ झंडा हटाने के लिए आगे बढ़े तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ ये कि वहां एक बंदर उस भगवा झंडे के पास जमकर बैठा हुआ था, मानो वो उस झंडे को हटने नहीं देना चाहता हो। पुलिस बल के द्वारा उस बंदर को हटाने के भरसक प्रयास हुए, परंतु वो उसमें सफल न हो सके। हालांकि रात में जब बंदर वहां से चला गया तो पुलिस बल के 3-4 जवानों ने वह झंडा वहां से हटा दिया। इसके बाद 1 नवंबर 1990 को लगभग सभी न्यूज़पेपर में इस बंदर के कारनामे को दिखाया गया। कई लोगों ने इस प्रकरण को महज एक इत्तेफाक का नाम दिया तथा कई भक्तों ने इसको भगवान राम के सेवक हनुमान जी के रूप में देखा। दोस्तों, इसके बाद फिर जुलाई 1992 को कार सेवकों ने अयोध्या का कूच किया। हालांकि कार सेवकों की गोलीबारी में हुई मौत के बाद कार सेवा को स्थगित कर दिया गया था, परंतु इस बार भी यह बंदर बाबरी मस्जिद के गुंबद पर बैठा दिखाई दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि यह सिलसिला उस समय थमा नहीं था। इसके बाद जब फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम मंदिर पर फैसला आना था, तब भी यह बंदर कोर्ट परिसर में देखा गया था। दोस्तों, यह दावा किया जाता है कि जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब एक काले रंग का वानर भी वहां मौजूद था, जो सुनवाई के शुरू होने से लेके जज के ENM पांडेय
यानी कृष्णा मोहन पांडेय के घर जाने तक जगह जगह देखा गया। दोस्तों, यह बात स्वयं के ENM पांडेय जी की आत्मकथा वॉइस ऑन एफ कॉन्शियंस में भी उपलब्ध बताई जाती है। उनके अनुसार जिस रोज मैं ताला खोलने का आदेश लिख रहा था, मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़कर बैठा रहा। वो लोग जो अदालत में फैसला सुनने को आए थे, उनके द्वारा उस बंदर को फल और मूंगफली दिया गया, परंतु उस बंदर ने न कुछ छुआ और न कुछ खाया और चुपचाप वहीं पर बैठा रहा। इसके बाद मैंने जब अपना आदेश सुनाया, वो बंदर तभी वहां से गया। फैसले के बाद जब DM और SSP मुझे मेरे घर पहुंचाने आए, तब मैंने उस बंदर को अपने घर के बरामदे में बैठा पाया। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उसे प्रणाम किया। वह कोई दैवीय ताकत थी। इसके अलावा तत्कालीन CJM CD राय फैजाबाद कोर्ट के द्वारा भी एक घटना का जिक्र करते हुए कहा गया है कि फैसले वाले दिन सुनवाई शुरू होने से पहले एक बंदर अदालत में लगने वाले झंडे को पकड़े खड़ा रहा। जज साहब जब कोर्ट में दाखिल हुए तो उनकी नजर उस काले रंग के बंदर पर पड़ी और उसको भगाने की कोशिश भी हुई, मगर वो बंदर वहीं झंडा पकड़े खड़ा रहा। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि रिटायर्ड जज के M पांडेय उस बंदर को कोई दैवीय शक्ति मानते हैं और उन्हें लगता है कि उनके फैसले को उस काले बंदर ने काफी हद तक प्रभावित भी किया। आपको बता दें कि अदालत के फैसले के बाद जब मस्जिद का ताला खोला गया, उसके बाद उस बंदर को कहीं नहीं देखा गया। दोस्तों, अब ये कोई दैवीय शक्ति थी या कुछ और, ये हम आप पर छोड़ते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।